स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है, इमेजिन किया है कि अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश भी डेट डिफॉल्ट की तरफ जा सकता है? वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी डिफॉल्ट कर सकती है। अगर आप इस तरह की खबरें देखोगे, यहां पर लिखा हुआ है यूएस डेट डिफॉल्ट लाइकली इन सेकेंड हाफ ऑफ 2023। ऐसा जो है स्ट्रैटेजिस्ट जो है बैंक ऑफ अमेरिका के अंदर, उनका कहना है यहां पर जो डेट सीलिंग है वो बहुत ही जल्द क्रॉस हो जाएगा। 19 ऑफ जनवरी को अमेरिका का जो डेट सीलिंग होता है, डोंट वरी, मैं आपको सब कुछ इसके बारे में आगे बताऊंगा वीडियो में। ये सारी चीजें क्रॉस होने वाली हैं और एक बहुत बड़ा खतरा वर्ल्ड की इकोनॉमी को, क्योंकि सोचिए अगर डेट डिफॉल्ट अमेरिका जैसा देश करेगा, मतलब कि अगर हम डिफॉल्ट की बात करते हैं तो रिसेंटली आपने श्रीलंका के केस में, पाकिस्तान के केस में सुना होगा, लेकिन अमेरिका जैसी इकोनॉमी अगर करेगी तो विश्व के इकोनॉमी के ऊपर, पूरी अर्थव्यवस्था के ऊपर कितना बड़ा खतरा मंडरा सकता है। इसी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि क्यों ऐसा हो सकता है, मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, पूरा प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी चाहते हैं, तो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है 20 ऑफ जनवरी से। इसको अवेल करने के लिए हमारे वेबसाइट, ऐप या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाइए और कोड इस्तेमाल करिए अंकित लाइव, ताकि आप इस अपना जो सीट है वो बुक कर सकें, जिसके अंदर आपको 1000+ आवर से ज्यादा की लाइव क्लासेस दी जाएंगी। हैंड रिटन नोट्स हो गया, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, एमसीक्यूज, या फिर इसके अंदर आपको जो सबसे बड़ी चीज है वो है मेंटरशिप की। मतलब कि कोई दिक्कत होगा, प्रॉब्लम होगा आपको अपने कोर्स के दौरान, तो आप अपने मेंटर से हेल्प ले सकते हैं कभी भी। इसके अलावा अगर आप 2023 का प्रीलिम्स दे रहे हैं तो वो भी बैच स्टार्ट हो गया है, इसके अंदर आप एनरोल कराइए या फिर एनसीईआरटी का बैच लीजिए, जो भी लेना है यूज द कोड अंकित लाइव, ताकि आप इसमें सबसे ज्यादा डिस्काउंट ले सकें। इसके अलावा और अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं यहां पर कि डेट डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है। देखो, एक तरफ होता है बोरोवर, दूसरी तरफ होता है लेंडर, राइट? तो यहां पर बोरोवर और लेंडर के बीच में हमेशा एक एग्रीमेंट होता है, और यहां पर जैसे कि आपको पता होगा कि बोला जाता है कि अगर जो बोरोवर है वो पैसा ले रहा है किसी से, तो वो यहां पर कहता है कि मैं आपको 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 5 साल के बाद, तो आपने गवर्नमेंट के केस में सुना होगा गवर्नमेंट बॉन्ड जारी करती है, राइट? जैसे कि सॉवरेन बॉन्ड जिसको कहते हैं, मतलब कि सरकार जो भी पैसा खर्च करती है लोगों के ऊपर इकोनॉमी के अंदर, तो आपने देखा होगा भारत के केस में भी क्या होता है कि जो सरकार खर्चा करती है उसके रेवेन्यू से ज्यादा खर्चा करती है, तो जो गैप होता है वो सरकार को लेना होता है। जैसे भारत के केस में लास्ट ईयर आपको याद होगा 16 लाख करोड़ रुपए के आसपास सरकार ने कहा कि हम बोरो करेंगे अपने बजट में, ठीक है? तो ये बोरो करना होगा तो सरकार इसके लिए बॉन्ड जारी करती है बहुत सारे। तो यहां पर क्या है कि उसका रीपेमेंट भी तो करना है, हर साल सरकार को यहां पर उसका इंटरेस्ट भी देना है, जो बॉन्ड्स मैच्योर हो रहे हैं उसका रीपेमेंट भी करना है। तो यहां पर अगर मान लो सरकार पेमेंट नहीं कर पाएगी, अगर वो पेमेंट नहीं दे सकती है, तो इसी को हम कहेंगे डेट डिफॉल्ट। और यहां पर जब सरकार ही नहीं दे सकती है तो ये सॉवरेन डेट डिफॉल्ट हो जाता है। तो एक बहुत बड़ी चीज होती है। जैसे 2013 के आसपास आपको याद होगा, 2013-14 के बाद जो है ग्रीस के अंदर ये बड़ी समस्या आई थी, राइट? तो अब यहां पर खबर कहां से आया है, पहले वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक्चुअली अगर आप देखोगे ना, तो अमेरिका के अंदर, जैसे भारत में भी क्या है, अगर सरकार को कोई बोरो करना है, जैसे कि सरकार ने कहा था लास्ट ईयर कि हम 16 लाख करोड़ बोरो करेंगे, तो इसके लिए सरकार क्या है, बिल पास कराती है। जैसे अभी बजट आने वाला है, बजट में भी बहुत सारा बिल्स वगैरह आएगा, फाइनली उसको पास किया जाएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग सरकार बोरो कर सकती है। ऐसा नहीं है कि सरकार मनमाने तरीके से जितना चाहे बोरो कर लेगी। उसी तरीके से यूएस के अंदर भी यहां पर जो कांग्रेस है, जैसे कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, वहां पर सेनेट है, वहां से बिल पास कराना होता है। तो प्रॉब्लम क्या है इस समय कि जो सरकार है यूएस के अंदर, जो प्रेसिडेंट है वो बिलोंग करते हैं डेमोक्रेटिक पार्टी से, जो बाइडेन, और आपको पता होगा जो ऑपोजिशन है वो है आपका रिपब्लिकन पार्टी, और रिपब्लिकन पार्टी वही जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है। तो यहां पर क्या प्रॉब्लम है कि इस समय अभी रिसेंटली जो मिड टर्म का इलेक्शन हुआ था यूएस के अंदर, उसमें रिपब्लिकन पार्टी मेजॉरिटी में आ गई है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में। तो यहां पर बोरो करने के लिए अगर वो बिल पास कराना भी चाहे तो हो सकता है कि जो रिपब्लिकन पार्टी है वो उनको रोक दें, और इसी की वजह से मतलब कि यहां पर ये जो सिचुएशन बन गया है कि रिपब्लिकन पार्टी रोक सकती है कि और बोरो नहीं करने देगी, और जब वो बोरो नहीं कर पाएगी सरकार, मतलब कि वो पेमेंट नहीं कर पाएगी, और पेमेंट नहीं कर पाई मतलब जैसा मैंने आपको बताया वो डेट डिफॉल्ट हो जाएगा। तो यही आंकड़ा बताया गया है बेसिकली जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं बैंक ऑफ अमेरिका में, रैल्फ एक्सेल के द्वारा। उनका यह कहना है कि यह बहुत बड़ा खतरा यूएस के ऊपर मंडरा रहा है, पूरे दुनिया के लिए मंडरा रहा है, कि टेम्पररी बेसिस पर कुछ हफ्तों के लिए, कुछ दिनों के लिए जो अमेरिका की सरकार है
है वो डिफॉल्ट कर सकती है। एंड लेट मी टेल यू, ये आज तक के पूरे इतिहास में, यूएस के पूरे इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है, क्योंकि जब भी ऐसा मौका आता था ना, तो यहां पर क्या होता है कि एक डेट सीलिंग होती है। देखो यूएस के अंदर क्या है ना, कि वहां पर एक कानून है कि एक डेट सीलिंग बना दिया गया है। जैसे कि मान लो अमेरिका ने कानून बना दिया कि जो सरकार है अमेरिका की, वो $10 ट्रिलियन से ज्यादा बोरो नहीं कर सकती। मतलब उन्होंने एक नियम बना दिया, एक कानून बना दिया, 10 ट्रिलियन से ज्यादा बोरो नहीं कर सकती। ठीक है, अगर उनको बोरो करना है तो ये अपना एक कानून पास कराना पड़ेगा, बिल पास कराना पड़ेगा, तो ये उससे ज्यादा बोरो नहीं कर सकती। तो ये जो डेट सीलिंग है ना, ये जो लिमिट है 10 ट्रिलियन, मान लो अचानक से डेट डिफॉल्ट का मौका आया, तो ये लोग क्या करते थे, हमेशा इसको बढ़ा देते थे, चलो 11 ट्रिलियन हम बोरो करेंगे, 12 ट्रिलियन बोरो करेंगे। तो ये डेट सीलिंग इसको कहा जाता है, इसको हमेशा बढ़ा दिया जाता था। लेकिन अभी सिचुएशन जो मैंने आपको बताया कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, और इसीलिए रिपब्लिकन पार्टी इस बार हो सकता है कि जो डेट सीलिंग है उसको बढ़ाने में प्रॉब्लम क्रिएट करे। और अगर ऐसा होता है तो यहां पर बताया जा रहा है कि जो इक्विटी मार्केट है, जो शेयर मार्केट है अमेरिका का, वो गिर सकता है, बॉन्ड प्राइसेस गिर सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, मतलब कि अचानक से लोगों, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके अंदर पैनिक सेलिंग आ जाएगी, और पैनिक सेलिंग से क्या होगा कि यहां पर अपने एसेट्स बेचने लगेंगे, और जो पहले भरोसा होता था यूएस की इकोनॉमी पर वो नहीं होगा। टेम्परेरी बेसिस पर जो ट्रेजरी मार्केट है यूएस का, वो यहां पर गिर सकता है। अब ये सारी चीजें सिग्निफिकेंस इसीलिए है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आज तक के पूरे इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है। गवर्नमेंट ने हमेशा से जो डेट सीलिंग मैंने आपको बताया, उसको समय समय पर वो बढ़ाते गए हैं, ताकि यूएस की सरकार यहां पर डेट डिफॉल्ट नहीं करे। क्योंकि अगर यूएस करेगा तो सोचिए उसकी कितनी बड़ी बेइज्जती हो सकती है यहां पर। अब यहां पर आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि ये एग्जैक्टली जो डेट सीलिंग की मैं बात कर रहा था ना, तो यूएस के अंदर इस समय डेट सीलिंग कितनी है। देखो अभी मैं अगर आपको बताऊं तो यूएस के अंदर जो डेट सीलिंग रखा गया है वो है $31.4 ट्रिलियन। मतलब कि यूएस की गवर्नमेंट इससे ज्यादा डेट अपने पे नहीं ले सकती। ठीक है, और जब वो डेट नहीं ले पाएगी तो खर्चा नहीं कर पाएगी, और खर्चा नहीं कर पाएगी तो वो डिफॉल्ट कर सकती है। आ रहा है समझ में? देखो ये मौका आया था 1 अगस्त 2021 में। एक्चुअली हुआ क्या कि 2021 के समय ऐसा लग रहा था कि यहां पर जो यूएस की सरकार है, हो सकता है कि वो फिर से वो डेट डिफॉल्ट कर दे। लेकिन यहां पर वहां पे जो कांग्रेस है, ये जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स मैंने आपको बताया, जो सेनेट बताया, उन्होंने बिल पास करा दिया, और ये जो डेट सीलिंग है वो उस समय हुआ करता था $28.4 ट्रिलियन। उस समय डेट सीलिंग था, मतलब इससे ज्यादा वो बोरो नहीं कर सकते थे। तो ये जो डेट सीलिंग था, इसको यहां पर फाइनली उन्होंने बढ़ा दिया। कितना कर दिया? इस समय कितना है? ये कर दिया $31.4 ट्रिलियन। तो ये जो डेट सीलिंग बढ़ाया गया, उसकी वजह से पिछले बार 2021 में ये जो मौका आया था डेट डिफॉल्ट का, वो बच गया। यूएस ने डेट डिफॉल्ट नहीं किया। लेकिन जैसा मैं आपको बताया, अभी के समय सिचुएशन थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है, एंड यहां पर बेसिकली दो तरीके हैं जिसकी वजह से यूएस डेट डिफॉल्ट कर सकता है। देखो, अगर एक तो ये डेट सीलिंग जो है ना, अभी कितना है, $31.4 ट्रिलियन, अगर ये सीलिंग नहीं बढ़ाएगा तो डेफिनेटली 100% यूएस की गवर्नमेंट डेट डिफॉल्ट कर जाएगी। ठीक है, या फिर जब वो इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे, मतलब यूएस की सरकार भी तो क्या करती है, बॉन्ड जारी करती है, जिसको ट्रेजरी बिल्स कहा जाता है। ठीक है, बॉन्ड्स होते हैं बेसिकली, वो जारी करती है। तो ये जो है ना, बेसिकली अगर इसका इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करेगी तो ये क्या हुआ, डिफॉल्ट कर गई। उसी को कहते हैं डेट डिफॉल्ट। और मैं आपको बता दूं कि ये 19 जनवरी को होने वाला है। जी हाँ, बस 3 दिन के बाद ही। एक्चुअली अगर आप देखोगे तो जेनेट येलेन कौन है, वहां की ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं। ट्रेजरी सेक्रेटरी, जैसे कि भारत के अंदर हम फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं ना, जो निर्मला सीतारमण जी, तो वहां पर उनको सेक्रेटरी कहा जाता है, मिनिस्टर नहीं कहा जाता। तो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं यूएस की ये जेनेट येलेन, और उन्होंने यहां पर एक लेटर लिखा है कांग्रेस के लीडर्स को, और ये कहा है कि 19 जनवरी को डेट सीलिंग रीच हो जाएगा। मतलब मैंने आपको बताया ना, डेट सीलिंग कितना है, $31.4 ट्रिलियन। तो सरकार जितना बोरो कर सकती है वो करते जा रही है, और ये सीलिंग अब रीच हो जाएगा। तो अब क्या है, अब देखो यहां पर क्या होगा कि 31.4 ट्रिलियन यहां पर सरकार ने बोरो कर लिया। तो इस समय सरकार के पास जितना भी पैसा बचा है, यूएस की सरकार के पास, तो वो खर्च करने के लिए लगभग जून तक का टाइम है यूएस की सरकार के पास। मतलब जून तक का पैसा बचा है यूएस की सरकार के पास कि वो यहां पर खर्चा कर सकती है। अब जून के आगे भी अगर उसको खर्चा करना है और इंटरेस्ट पेमेंट वगैरह करना है अपने बॉन्ड्स के ऊपर, तो उसको ये डेट सीलिंग बढ़ाना पड़ेगा। ये $31.4 ट्रिलियन का जो डेट सीलिंग लगा हुआ है, इसको बढ़ाना पड़ेगा, और उसके लिए व्हाइट हाउस, कांग्रेस से यहां पर ये बिल पास कराना पड़ेगा। तभी ये 31.4 से हो सकता है ये $34 ट्रिलियन हो जाए, $35 ट्रिलियन हो जाए। अब एग्जैक्टली कितना करेंगे ये लोग या फिर नहीं करेंगे, वो तो आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन अगर मान लो ये डेट डिफॉल्ट होता है तो इसका इंपैक्ट क्या होगा। देखो,
एक तो देखो डेट डिफॉल्ट में सिंपल सा चीज है कि सरकार ने पेमेंट नहीं किया जो उसको करना चाहिए था, जो ऑब्लिगेशन था उसके ऊपर। लेकिन इससे भी ज्यादा ये इंपैक्ट करेगा पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को। जो लोग रह रहे हैं यूएस के अंदर उनके ऊपर बड़ा इंपैक्ट आएगा। इसकी वजह से क्या होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ना स्टार्ट कर देगी वहां की जो फेडरल रिजर्व है, जो सेंट्रल बैंक है, और साथ ही साथ इन्फ्लेशन लगातार बढ़ता जाएगा। इन्फ्लेशन आप देखिए अभी रिसेंटली क्या हुआ है, अभी जो हम रिसेशन की बात कर रहे हैं 2023 में कई सारे देश रिसेशन में जाएंगे, वो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ा, इसकी वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया है। भारत के अंदर भी आपने देखा होगा किस तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट को बढ़ाया है। तो ये जो खतरा है ना इन्फ्लेशन का, उसका अगर असर हुआ, अगर ये सिचुएशन आता है तो पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर अगेन बड़ा इंपैक्ट आएगा। स्टॉक मार्केट सफर करेगा। यूएस के जो इन्वेस्टर्स हैं, पूरे दुनिया के जो इन्वेस्टर्स हैं, इनफैक्ट यूएस के ऊपर जो भरोसा उनका हुआ करता था कि अगर हम पैसा डॉलर में डालते हैं, यूएस के मार्केट पर डालते हैं, तो हमारा पैसा डूबेगा नहीं, तो वो लोग पैनिक कर जाएंगे। यूएस की सरकार के द्वारा बहुत सारे सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम चलाए जाते हैं, मेडिकेयर प्रोग्राम चलाया जाता है, वो सब यहां पर इंपैक्ट होगा। वहां पर कई सारे जो सरकार लोन देती है उनके माध्यम से छोटे छोटे बिजनेस चलते हैं, वो इंपैक्ट हो जाएंगे और लोगों की जो स्पेंडिंग है वो कम हो जाएगी। तो आप सोचिए यूएस के अंदर डिमांड कम होगा, और डिमांड कम होगा मतलब हम जो एक्सपोर्ट करते थे यूएस में, हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसका असर भारत के ऊपर आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। और इवेंचुअली यूएस एक और रिसेशन की तरफ बढ़ सकता है। फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है? देखो, जो जेनेट येलेन है ना, यूएस की जो फाइनेंस मिनिस्टर सेक्रेटरी, उन्होंने यहां पर साफ साफ बोल दिया है कांग्रेस को, वहां की पार्लियामेंट को एक प्रकार से, कि आपको सही समय के पहले, मतलब जून के पहले पहले जो डेट लिमिट है $31.4 ट्रिलियन का, इसको बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप नहीं बढ़ाओगे तो सिंपल क्या है कि वो डिफॉल्ट कर जाएंगे। एंड सबसे सही तरीका यही है कि वो लोग सीलिंग को बढ़ा दें, या फिर हो सकता है कि टैक्सेस बढ़ाए। यूएस की सरकार पैसा कहां से लाएगी? टैक्स बढ़ाकर ला सकती है, कुछ ना कुछ इस तरह के उपाय होते हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया, डेट सीलिंग बढ़ाने में अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी मेजॉरिटी में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, क्या वो होने देंगे नहीं होने देंगे ये तो समय बताने वाला है। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो ये खबर आई है उसको एकदम अच्छे से डिटेल में आपको समझने में आसानी हुई होगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि इनमें से कौन कौन सी चीजें बायो फर्टिलाइजर के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती हैं? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी प्रीलिम्स की, मेंस की अगर पूरी तैयारी करनी है 2024 के लिए, 20 जनवरी से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। डोंट मिस दिस, यूज द कोड अंकित लाइव ताकि आप इसको अवेल कर सकें। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।